हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए पानी से बने सुपर क्रिस्पी पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही इन पापड़ को बेलना है और ना ही इसे धूप में फैलाना है। एक पापड़ बनाने में आपको केवल 1 ही मिनट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सर का जार। यहाँ हमने ली है 1 कप सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, आप चाहे तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। बस इसमें इतनी ही चीजें डलेंगी। अभी तो बस हमें एक बार इसे पीस लेना है, जिससे ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं और सूजी बारीक हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बस एक बार चला के बंद कर दीजिएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप। सूजी हमने यहाँ पर 1 कप ली थी, तो उसके हिसाब से हमें 2 कप पानी ऐड करना है। जितनी सूजी लें उसका दुगना पानी लेना है। 1 कप पानी डालकर इसे चला लेंगे। ये देखिए 1 कप पानी डालकर पहले चलाया मैंने और अब मैं 1 कप और डाल रही हूँ। बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। एक बार कर देंगे इसे मिक्स और वापस से यहाँ पर मिक्सर को चला लेंगे। तो ये जो पापड़ का बैटर है वो यहाँ बनकर तैयार हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और मिक्सर में ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसकी जगह करी पत्ता भी डाल सकते हैं या सिंपल पापड़ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डालेंगे जीरा और आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं या फिर सारी चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। इसे हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स। पापड़ का बैटर हमारा बनकर तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम चढ़ाते हैं एक पतीला। इसमें डालेंगे ½ लीटर के करीबन पानी। आप यहाँ पर स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं। पानी को होने देंगे गरम। अब हम एक बड़े बाउल में पानी डालकर रख लेंगे और ये पानी आगे काम में आएगा, इसलिए हम पहले ही पानी डालकर रख लेंगे एक बाउल में। अब जिस भी साइज का आपको पापड़ बनाना है उस साइज की प्लेट ले लेनी है। यहाँ पर मैं छोटा बड़ा दोनों साइज के बना रही हूँ पापड़, तो मैंने दोनों साइज की प्लेट ली है और इस पर हम ऑयल लगा देंगे चारों तरफ ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देना है। यहाँ हमने दोनों प्लेट पर ऑयल लगा दिया है अच्छे से। अब मैं इसमें 1 स्पून बैटर डालकर अच्छे से फैला लूंगी। आपको मोटा पापड़ पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा बैटर डाल दें और उसे चारों तरफ फैला दें अच्छे से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हमें लेना है इस तरह का स्टैंड। अगर इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह प्लेट भी रख सकते हैं। और अब हमें ये प्लेट इसमें रख देनी है और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पापड़ को पका लेना है, यानी स्टीम कर लेना है। जैसे ही एक रेडी हो जाएगा तो हम तुरंत ही इसे निकाल लेंगे और दूसरा प्लेट इसमें रख देंगे। आप देख सकते हैं 1 मिनट बाद बैटर सूख सा गया है और अगर आपको पता ना चले कि ये पक गया है या नहीं तो आप फिंगर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी फिंगर पापड़ पे चिपके तो ये अभी और पकेगा और अगर ये नहीं चिपक रहा है तो इट्स मीन आपका पापड़ पक चुका है। जब ये पक जाता है तो फिंगर पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और तुरंत ही निकालने के बाद जो हमने बाउल में पानी रखा था तो उसमें ये प्लेट डालकर निकाल लेंगे, ताकि ये जो हमारा पापड़ वाला प्लेट है ना वो आराम से और जल्दी निकल जाए। अब हम चाकू या चम्मच की हेल्प से इसके किनारों को छुड़ा लेंगे, यानी कि इस पापड़ को अलग कर लेंगे और बहुत ही आराम से इन पापड़ को हमें निकाल लेना है। बहुत ही आराम से निकल जाता है ये पापड़, क्योंकि हमने ऑयल अच्छे से चारों तरफ लगाया था। और अगर आप पानी में डिप नहीं करना चाहते पापड़ को तो आप ठंडा होने तक प्लेट को ऐसे ही रखे रहने दें। जब प्लेट ठंडी हो जाए तो चाकू से सारी साइडों को छुड़ाकर इसे बहुत ही आराम से डिमोल्ड कर लेंगे और प्लास्टिक की शीट पर हमें पापड़ को रखते रहना है। मैंने यहाँ किचन में ही प्लास्टिक की शीट फैला दी थी ताकि मुझे पापड़ रखने में आसानी हो जाए।
और आप देख सकते हैं 1 कप सूजी से ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं बड़े छोटे दोनों साइज के पापड़ बनाए हैं। तकरीबन मेरे 16 से 17 पापड़ बनकर तैयार हो गए थे। ऐसा नहीं है कि सारे पापड़ एक साथ निकले, मेरे भी 3 से 4 पापड़ डिमोल्ड करते हुए टूट गए हैं। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ 3 से 4 टूटेंगे, ज्यादा नहीं टूटेंगे अगर आपने ऑयल अच्छे से लगाया है। और इन पापड़ को बनाने में 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है और 4 घंटे सूखने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। और मैंने इसे घर पर किचन में ही सुखाया है, आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जब 80 to 90% सूख गया था किचन में, तब मैंने इसे नेक्स्ट डे धूप दिखा दी ताकि ये जो पापड़ है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। साल भर अगर ये पापड़ रखना चाहते हैं तो तकरीबन आधा घंटे के लिए इन पापड़ को धूप दिखानी पड़ेगी ताकि पापड़ जो है लंबे समय तक चले। अगर नहीं भी धूप आती है तो 2 दिन में पंखे के नीचे आराम से सूख जाते हैं ये पापड़। और अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो आधे दिन में बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। अभी जो ये पापड़ हैं अच्छे से सूख गए हैं, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब मैं इन्हें फ्राई भी करके दिखाती हूँ। यहाँ ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, हल्का सा और धुआं आना चाहिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे हम और पापड़ को दबाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पापड़ जो है साइज में एकदम डबल हो गया है। और इस तरह के जो पापड़ होते हैं मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं और बहुत सस्ते दाम में मिलते हैं। फिर आप कहेंगे इतनी मेहनत घर पर क्यों? लेकिन जो मार्केट में पापड़ मिलते हैं वो एकदम मैदे से बने होते हैं। घर पर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएं, बहुत ही साफ तरीके से, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। घर पर चिप्स बनाते हैं तो साल भर रखकर खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और भी पापड़ की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी मैं। और इस रमजान आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पापड़ बनाकर आप रख लीजिए और जब आपको फ्राई करना हो तो आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। और अभी मैं पापड़ तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए पापड़ भी साइज में कितने बड़े हैं। आप बहुत ही आसानी से सूजी नमक पानी से ही घर में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। आप आवाज तो सुन ही रहे होंगे कितनी क्रिस्पी बने हैं पापड़। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।